Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine, and also you are doing your work regularly. So today we are going to start a new topic, that is interest. Interest, ब्याज आपने सुना होगा. In 7th class we have completed simple interest, यानी कि साधारण ब्याज. Interest मीन्स ब्याज. ये क्या होता है? सपोज स्टूडेंट्स, मुझे पैसों की जरूरत है एंड आई हैव टेकन 10,000 फ्रॉम एनी वन स्टूडेंट. मैंने किसी भी एक स्टूडेंट से 10,000 रुपीज ले लिए एक साल के लिए. जब एक साल के बाद मैंने उस स्टूडेंट को 10,000 रुपीज रिटर्न किए तो उसके साथ मैंने उसको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा लौटाए, इस एवज में कि मैंने वो एक साल 10,000 रुपए जो 10,000 है मैंने यूज किए हैं, उस यूज करने के कंपनसेशन में मैंने उस स्टूडेंट को 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए. तो जो 10,000 के साथ जो 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट. सो स्टूडेंट, इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी आपको या फिर कई बार हम बैंक से लोन लेते हैं, हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं बैंक से, और जब हम वो अमाउंट रिटर्न करते हैं तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम देते हैं बैंक को, वो अमाउंट हमारी इंटरेस्ट कहलाती है. दैट इज आवर इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल इंटरेस्ट and compound interest. So students, we have studied about simple interest in earlier classes. So firstly we will discuss about the simple interest only. तो स्टार्टिंग में हमने सिंपल इंटरेस्ट पता है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है. सो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट. सो फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट. सो स्टूडेंट्स, जो भी मनी आप यूज करने के लिए देते हो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल. और उसके एवज में जो हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं रिटर्न करते वक्त, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? हमारा इंटरेस्ट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? सो फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल वो मनी होती है जो आप किसी को देते हो या फिर जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम किसी से बोरो करते हैं. नाउ सेकंड इज अवर रेट. रेट हमें क्या बताता है कि हमने किस रेट से जो उससे ब्याज है वो चार्ज किया है. एंड थर्ड इज अवर टाइम. मीन्स कितने टाइम के लिए हमने वो पैसा ब्याज के लिए दिया है. एंड दिस इज आवर इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं यहां क्लियरली दोबारा से लिख देता हूं. सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट. हियर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स वो पैसा, वो अमाउंट जो हमने ब्याज पे दी है. रेट मीन्स वो रेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. एंड टी, टी इज द टाइम, मीन्स हमने कितने टाइम के लिए वो पैसा इंटरेस्ट पे दिया है. एंड एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. और हम स्टूडेंट कई बार हमसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि टोटल अमाउंट हम कई बार क्या रिटर्न करते हैं. जो स्टूडेंट हमारी फाइनल अमाउंट होती है जब हम रिटर्न करते हैं, फाइनल अमाउंट, वो क्या होती है स्टूडेंट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. कई बार हमें कहते हैं, जैसे जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स मैंने किसी स्टूडेंट से 10,000 रुपीज बोरो किए
और 1 साल यूज करने के बाद मैंने उन्हें 10,000 के साथ 1,000 एक्स्ट्रा पे किए, तो वो 10,000 प्लस 1,000, जब हम जो प्रिंसिपल मैंने अमाउंट ली स्टूडेंट 10,000 और उसको 1 साल यूज करने के बाद मैंने साथ में जो एक्स्ट्रा 1,000 दिए, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा जो फाइनल हमारी मनी आएगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज द अमाउंट. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. So students, to understand the concept of simple interest more clearly, we are going to start with an example. So I am going to take the example number 10. Now students, what is our example number 10? A sum of 10,000 is borrowed at the rate of interest 15% per annum for 2 years. कि जो 10,000 है वो हमने लिए इंटरेस्ट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या स्टूडेंट आपका 15% per annum. Per annum means per year for 2 years. टाइम क्या है 2 years. So we have to find the simple interest. हमें क्या फाइंड आउट करना है, simple interest, and also we have to find the amount to be paid at the end of 2 years. कि जो लास्ट में टोटल अमाउंट हमें कितनी पे करनी होगी. So students, from here what is our principal? Principal means जो मनी हमने ब्याज पे दी है वो क्या है यहाँ पर, that is 10,000. Now what is the rate of interest? Rate of interest is 15% and time is 2 years. So students, as we know that the formula of simple interest is principal into rate into time over 100. यहाँ पर हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. एंड स्टूडेंट्स, one thing must be clear that the time it must be in the years. टाइम आपका किस में होगा स्टूडेंट्स, years में. if it is not in the years, months में given है, then you have to convert it in the years. So students, from here what is the value of principal, that is 10,000 into simple interest, rate 15 इंटू वट इज द टाइम. अब स्टूडेंट मैंने क्या बोला कि टाइम आपका किस में होना चाहिए, ईयर्स में. तो स्टूडेंट क्या है, टाइम ईयर्स में है, यस. तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. सो टाइम इज 2 years डिवाइडेड बाय 100. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट. नाउ 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बिकम 3,000. So students, what is the simple interest for 2 years? It will become 3,000. But हमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये भी बताना है कि हम फाइनल अमाउंट कितनी रिटर्न करेंगे. So students, as we know that amount is equal to principal plus simple interest. कि जो फाइनल अमाउंट है आपकी वो क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो हम कितनी अमाउंट रिटर्न करेंगे, द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. दैट मीन्स रुपी 10,000 प्लस रुपी 3,000, इट विल बिकम रुपी 13,000. तो हम फाइनल अमाउंट कितने रिटर्न करेंगे, 10,000 2 साल यूज करने के एवज में, दैट इज रुपी 13,000. उसके अंदर से 10,000 तो वही प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो हमने बोरो किया था, प्लस उसको यूज करने के एवज में जो इंटरेस्ट आया वो हमारा क्या होगा, 3,000. सो आवर फाइनल अमाउंट इज रुपी 13,000.